ये कार कितनी तेज जा रही है। तो अगर हम इस कार का बनाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, फिर इसकी स्पीड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर थोड़ी सी धीरे हो गई, थोड़ी सी रुक गई है, और फिर दोबारा तेज कर लिया उसने। तो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का कुछ ऐसे होगा, है ना। अब सपोज़ मैं कहूँ कि मुझे निकालनी है स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम। स्पीड के लिए आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने सपोज चला 200 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर 200 मीटर आपने चला 10 सेकेंड्स में, तो मतलब आपकी स्पीड हुई 200 डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप ये तभी बता सकते हो जब आप 200 मीटर चले उसके बाद। लेकिन सपोज़ यानी आप यहाँ एंड पॉइंट तक गए और फिर आपने बताया कि मेरी स्पीड क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे नहीं जी, मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, तो वो क्या होगी। जो स्पीड आपके स्पीडोमीटर में, यानी जो आपकी कार के स्पीडोमीटर या गाड़ी के स्पीडोमीटर, कार या बाइक सॉरी, उसके स्पीडोमीटर में जो स्पीड होती है वो तो उसी टाइम की स्पीड होती है ना। उसके वो बाद में निकालता है, वो तो उसी टाइम निकालता है कि मेरी स्पीड 60 है, 50 है, एंड सो ऑन। तो सपोज़ अगर मुझे इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम यार। अगर सपोज़ इस पॉइंट पे, सपोज़ मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है मेरा, टाइम वैल्यू है इसकी, टाइम है मेरा 5 सेकेंड्स। तो अगर इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज़ 5.1 सेकेंड्स, यही बहुत ही छोटा, और इस पॉइंट पे डिस्टेंस निकालता हूँ और इस पॉइंट पे डिस्टेंस निकालता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे डिस्टेंस आया d2 और टाइम 5 पे डिस्टेंस था d1। तो अब मेरी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी मेरी d2 माइनस d1 बाय टाइम का डिफरेंस, यानी टाइम था 5.1 बाद में और पहले था 5, तो ये स्पीड होगी। लेकिन ये अभी भी एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट स्पीड निकालने के लिए ये 5.1 की जगह सपोज़ मैं 5.01 कर दूं, तो ज़्यादा एक्यूरेट स्पीड आएगी। ऐसे ही 5.0001 कर दूं तो ज़्यादा एक्यूरेट। सिमिलरली 5.0000000001 कर दूं तो ज़्यादा एक्यूरेट। अब सपोज़ मैं इस 5.001 को अगर यहाँ पे डालूँ, तो सेम आएगा स्पीड डिस्टेंस d2 माइनस d1, यानी इस पॉइंट पे d1 डिस्टेंस मान लेता हूँ और सपोज़ 5.001 पे डिस्टेंस होगा, टाइम डिस्टेंस को d2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5.000001 को 5 से माइनस करूँगा, तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में d2 माइनस d1, डिनोमिनेटर में ये मेरा आ जाएगा 0.00000001, यानी ये मेरा बहुत ही छोटी नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट। लिमिट में हम यहाँ पे ज़ीरो पुट नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके क्लोज जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें एवरेज स्पीड पता है d2 माइनस d1, t2 माइनस t1। तो सपोज़ इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो उसी इंस्टेंट पे निकलता है। तो उस इंस्टेंट में मेरे को जो यहाँ पे 5 था और 5.1, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस 5.1 और 5 का डिफरेंस छोटा करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में था 0.001, है ना, तो मैं छोटा कर ही जा रहा था। यानी जो टाइम का डिफरेंस है, अगर मैं उसे टेंड टू ज़ीरो कर दूं, यानी ज़ीरो पुट नहीं कर रहे, लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैं उसके पास जा रहा हूँ, अगर टेंडिंग टू ज़ीरो कर दूं तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल आएगी। और आप अगर नोटिस करोगे तो इस पॉइंट पे ये जो डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी है, ये एक्चुअली है स्लोप। और अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना दूं, तो दिस इज़ एक्चुअली स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, यानी ये जो फॉर्मूला है ये है स्लोप का, और यही स्लोप होती है मेरी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होती है मेरी स्लोप, और स्लोप होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम डी डिस्टेंस बाय डी टी भी कह देते हैं, यानी डी डेल्टा की जगह डी लिख दिया, डी इज़ वेरी स्मॉल। तो इसका लिखने का तरीका ये भी होता है, या डिफरेंशिएशन को सपोज अगर फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
और स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे बेटर समझ आएगा। डिफरेंशिएशन इज द टेंजेंट टू द पॉइंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरा फंक्शन का ग्राफ अगर मैं लेफ्ट साइड भूल जाऊँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। एक्चुअली ऐसे होगा ग्राफ, पर मैंने ऐसे बना दिया। तो अगर यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, यानी इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना है। अब स्लोप डिफरेंशिएशन एक ही बात होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब कैसे लिखते हैं हम, एफ डैश एक्स, कभी कभी इसको वाई डैश भी लिखते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स, या डी एफ एक्स बाई डी एक्स, सारे सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालनी है तो मुझे पता है स्लोप निकालनी है मुझे। और स्लोप के लिए सपोज मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे जस्ट ऊपर, इस पॉइंट को कह देता हूँ x प्लस एच, यानी h होगा मेरा बहुत ही छोटा सा नंबर। सपोज अगर ये 5 है तो ये होगा 5.01। तो x प्लस एच ले लिया। अगर x की वैल्यू x प्लस एच है, यानी अगर x मेरा x प्लस एच है, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, एफ एक्स प्लस एच, है ना। तो ये होगा एफ एक्स प्लस एच, ये x प्लस एच। तो अब मेरा यहाँ पे स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी ये होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी x प्लस एच माइनस एक्स। अब मुझे इसका करना है, लिमिट निकालनी है, लिमिट। और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते थे कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेरा मिनिमम होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, x प्लस एच और x के बीच का h। तो h को हमें मिनिमाइज करना है, h को हमें 0 की तरफ टेंड करना है। पहले हम डेल्टा t को 0 की तरफ टेंड कर रहे थे, अब यहाँ पे h को 0 की तरफ टेंड करेंगे ताकि ये दोनों पॉइंट एकदम मर्ज हो जाएं, बिल्कुल साथ में आ जाएं। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से मेरा f डैश का फॉर्मूला आ गया, आप नोटिस करो। तो मेरा f डैश x आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा h, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है मेरा डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच हो गया, ये मेरा लाइन बन गई। इसकी स्लोप कुछ ऐसे निकलेगी। तो डिफरेंशिएशन में हम h का लिमिट 0 पुट कर देंगे। अब फंक्शन है x का स्क्वायर, तो x प्लस एच का फंक्शन क्या होगा, x प्लस एच का स्क्वायर, और एफ एक्स होगा मेरा x स्क्वायर गिवन है, तो ये x स्क्वायर पुट करा। इसको सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा एच स्क्वायर प्लस 2hx, यानी एच स्क्वायर बाय एच प्लस 2hx बाय एच कैंसिल, और यहाँ से एच कैंसिल, तो ये आएगा h प्लस 2x। h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बचेगा मेरा 2x। तो ऐसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन हम, और ये होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। एक्चुअली ऐसे ही निकलता है ये। ऑल राइट, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कोई और मेथड है डेरिवेटिव निकालने का। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। और यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ मैं। तो और सब्सक्राइब तो नहीं करा तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर लो। ऑल राइट, सी यू।